ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। मंदिर में जाकर हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं या अपना कर्म करते हुए श्री कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर हम अपना हर कार्य कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। भगवत गीता का 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमः। इस श्लोक में अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम सभी सोचते हैं। अर्जुन पूछते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामता। श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया, रास रसैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जिसका अस्तित्व आकार है, जिसके गुणों से उसका उदाहरण दे सकते हैं, और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, बस एक परम तत्व है। कृष्ण कहते हैं उनके सगुण उपासक उन्हें बहुत पसंद है। ये तक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वर्थगम चिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वर्थ संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सगुण रूप में भजने वाले योगी उन्हें उत्तम लगते हैं, परंतु इस श्लोक में वे इसके आगे बताते हैं, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो निर्गुण उपासक है वे भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवदमी रवाप्यते। निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं है। कृष्ण बता रहे हैं उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक्र गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण उपासना गलत है, परंतु बहुत दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। निर्गुण की उपासना के लिए देह का अभिमान त्यागना होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मतपरा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, मुझ में मन को लगा
और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जिस कार्य में मन और बुद्धि दोनों लग गई, आप वहीं तो निवास करेंगे। कृष्ण यही समझा रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासः योगेन ततो मामिच्छापन्तु धनंजय। यह कह तो दिया कि मन और बुद्धि कृष्ण में लगा रहे, पर क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। मन का स्वभाव ही ऐसा है, इसे जो करने को कहेंगे ये उसका उल्टा ही करने की कोशिश करेगा। इसको रोकना दुनिया का सबसे दुष्कर कार्य है। दुष्कर है पर असंभव नहीं। इसका उपाय कृष्ण बताते हैं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसी मद कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया। अभ्यास आदि यदि कोई योग को लगातार अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं कि यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथे तदभ्य सक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कृष्ण बताते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ भी ना कर सके तो भी तू कर्म के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञान मय्या साज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानाद कर्म फलम त्यागः त्यागात् शांति रनंतरम। कृष्ण कहते हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर को स्वरूप सहित ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। यदि आप अपने कर्मों के फल का त्याग कर सकते हैं, तो उससे बड़ी पूजा और कोई नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रिय। जो पुरुष हर तरह से द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। जो भी पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा, तो भी वो कृष्ण को प्रिय ही होगा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह च मे प्रिय। कृष्ण बता रहे हैं, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में एक जैसा है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समभाव है और आसक्ति रहित है, वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होते हैं, उन्हें सुख दुख परेशान नहीं करते, वे अपने कर्म में नियत रहते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी
संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इसे ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये था 12वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने भक्ति करने के अलग अलग तरीके, योगी के गुणों के बारे में बतलाया। तरीका कोई भी हो, बस भक्ति सच्ची रखनी है। इसी के साथ पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतलजी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिलाजी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमाजी कोकटा, जिला मंत्री प्रीतिजी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारतीजी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।